प्रधानमंत्री ने झारखंड सहित देश भर के 51,000 कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। दिल्ली में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले को संबोधित करते हुए युवाओं का बढ़ाया हौसला। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने डुमरी की नवनिर्वाचित विधायक देवी देवी को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने निरसा में संकल्प सभा को किया संबोधित। राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा बेखौफ हो गए हैं अपराधी, पुलिस नहीं कर रही कर्तव्यों का निर्वाह। और राज्य में अगले कुछ दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की होगी बारिश। 30 सितंबर के बाद तेज होगी बारिश की रफ्तार। वज्रपात की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, कवरेज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पिछले एक माह में चंद्रयान 3 से लेकर G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का जिक्र करते हुए युवाओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज भारत पर दुनिया का भरोसा बुलंद है और भारत में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। साथियों, आप सबको याद होगा 23 अगस्त का वो दिन जब हार्ट बीट गले तक आ रही थी। भूल गए? हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि भाई साहब ठीक रहे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कर रहे थे ना? और फिर अचानक हर किसी का चेहरा खिल उठा। पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी, इंडिया इज ऑन द मून। तेईस अगस्त की वो तारीख हमारे देश में नेशनल स्पेस डे के रूप में अमर हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इधर मून मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया। अपना चंद्रयान अगर 3 लाख किलोमीटर गया तो ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। आप मुझे बताइए, भारत की रेंज का कोई मुकाबला है क्या? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपा। इसे लेकर झारखंड समेत देश भर में 46 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमारी नीतियों ने बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रास्ता तैयार किया है। सरकारी सेवाओं से लाखों युवाओं के जुड़ने से इन्हें लागू करने की स्पीड और स्केल कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। मिशन मोड इंप्लीमेंटेशन और मास पार्टिसिपेशन पर आधारित है। 9 वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है। चाहे स्वच्छ भारत हो या जल जीवन मिशन, इन सभी योजनाओं में 100% सैचुरेशन के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। सरकार के हर स्तर पर स्कीम्स की मॉनिटरिंग हो रही है। खुद मैं भी प्रगति प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर नजर रखता हूं।
इन प्रयासों के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर है। जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है। इससे सरकार के बाहर भी रोजगार के अवसर तैयार होते हैं, साथ साथ कामकाज की नई व्यवस्था भी बनती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमिका बढ़ गई है। आज 21वीं सदी के भारत की आकांक्षा है बहुत ऊंची है। हमारे समाज की सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है। ये वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है। इस नए भारत के सपने बहुत ऊंचे हैं। देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको हमेशा सिटीजन फर्स्ट की भावना से काम करना है। आप तो एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हुई है। जो गैजेट्स आपके पेरेंट्स मुश्किल से ऑपरेट कर पाते हैं, आपने खिलौनों की तरह उनका इस्तेमाल किया है। राजधानी रांची स्थित सीसीएल के दरभंगा हाउस सभागार में प्रधानमंत्री के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह मौजूद थे। इस कार्यक्रम में 147 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य न केवल नियुक्ति पत्र वितरण है, बल्कि इसका महत्व इस बात का है कि हम अपने लक्ष्य को अपने माध्यम से कैसे निर्धारित कर सकते हैं। एक परिवार और सबको मिलकर के सबके लिए सबके साथ आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास। और इसलिए इस तरह का आयोजनों का न केवल एक नियुक्ति पत्र देना है, बल्कि एक महत्व इस बात का है कि हम अपने लक्ष्य को अपने माध्यम से कैसे निर्धारित कर सकते हैं। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से हमारे समाचार संपादक ने विशेष बातचीत की। देश भर के 51,000 नवनियुक्तों को एक बड़ी सौगात दी है। किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार ये रोजगार मेला के जरिए युवाओं को जो राष्ट्रीय फलक पर है और उनकी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में हो सकती है, उस पर लगातार जोर दे रहे हैं। किस तरीके से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इस नियुक्ति पत्र के वितरण के माध्यम से जहां 10 लाख लोगों को नियुक्ति मिले इस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, वहीं मिशन कर्मयोगी के माध्यम से इस राष्ट्र के निर्माण में उसका क्या योगदान हो सकता है और उससे किस तरीके से हम आने वाले दिनों के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, इसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किया है। और पिछले दिनों भी उन्होंने लगातार इस बात पर बल दिया है। एक चीज और सर, आज दिखी नियुक्ति पत्र जब आप वितरित कर रहे थे तो स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा नौकरी, जो एक तरीके से वन नेशन का प्रधानमंत्री का जो कॉन्सेप्ट है, तो स्थानीय युवाओं को भी उतना ही महत्व मिल रहा है और उतनी ही नौकरियां मिल रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है।
देखिए, यदि आज की नियुक्ति को देखें तो यहाँ पर कई लोगों को जनजातीय समुदाय के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा जोर रहता है कि जो बैकलॉग है या जो ऐसे आरक्षण से या जो जनरल में पात्रता रखने वाले वैसे लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए और इस पर भी एक अभियान लगातार चले, इस बात पर जोर देते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे हमारे मंत्रालय के माध्यम से अब 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, उसको भी इस अभियान के साथ जोड़ा गया है। और साथ ही साथ इस तरह के आयोजन में मैंने जैसे कहा कि एक कर्मयोगी के नाते राष्ट्र की शक्ति उभर कर सामने आए, ऐसा योगदान के साथ ऐसे मनस्थिति बना करके हम संकल्पबद्ध हों और आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेत्रहाट इको रिट्रीट 2023 के आयोजन को लेकर आज सचिवालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है, इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने आज गुमला के श्रीधर ज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल हुए और छात्रों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किया। इसके बाद श्री महतो ने रायडीह प्रखंड स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज अपने कार्यालय कक्ष में डुमरी की नवनिर्वाचित विधायक बेबी देवी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बेबी देवी फिलहाल राज्य की उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुबह 11 बजे जस्टिस केपी देव के निधन पर फुल कोर्ट रेफरेंस का आयोजन किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में आज के लिए न्यायिक कार्य स्थगित हो गया। जस्टिस केपी देव का पिछले 22 सितंबर को रांची के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। पलामू के टाउन हॉल में पुलिस प्रशासन द्वारा आज आत्महत्या की रोकथाम के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को पुलिस अधीक्षक के अलावे सिविल सर्जन सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ परिसदन में आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया। श्री आलम ने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सड़क एवं पुलिया निर्माण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। हम कहते हैं कि जीएसएलपी के माध्यम से हम चाहते हैं कि जिन लोगों को ट्रेनिंग देकर एक व्यवस्था हम तैयार करें कि इंडस्ट्री कैसा महसूस हो कि वो लोग जो तैयार करते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे आपको बता रहे हैं स्कूल में यूनिफॉर्म की जरूरत है, तो हम चाहते हैं कि वहां से एक आदेश भी हम निर्गत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज निरसा में संकल्प जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है। इलाज कौन करेंगे, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, इसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। भाई आज देश के प्रधानमंत्री गांव की गरीबों के लिए जहां आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की बीमा कराते हैं, लेकिन झारखंड की सरकार इसकी कोई चिंता नहीं है। उसका लाभ ठीक प्रकार से गरीबों को मिलता है कि नहीं मिलता है, कोई देखने वाला नहीं। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आज कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गिरिडीह में मेरी माटी मेरा देश पोषण माह
स्वच्छता ही सेवा और अमृत महोत्सव पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गिरिडीह में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता के मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ओंकार नाथ पांडे ने बताया कि कल गिरिडीह कॉलेज में फोटो प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका उद्घाटन डीसी नमन प्रेयस लकड़ा करेंगे। इस प्रदर्शनी में पोषण माह, मेरी माटी मेरा देश, स्वच्छता ही सेवा, अमृत महोत्सव पर इंफोग्राफिक डिस्प्ले के द्वारा रोचक जानकारियां दी जाएंगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक प्री पब्लिसिटी कार्यक्रम के तहत रंगोली, पेंटिंग तथा निबंध प्रतियोगिताएं रखी गई। साथ ही स्वच्छता ही सेवा विषय पर एक सफाई अभियान भी विभाग द्वारा आज इस स्कूल परिसर में चलाया गया है। विद्यालय की शिक्षिका ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की सराहना की और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने लोगों से शहीदों की याद में दिल्ली में बनाई जा रही वाटिका के लिए घर घर से मिट्टी एकत्रित करने की अपील की। मेरा माटी मेरा देश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हमारे देश के जो जवान शहीद हो रहे हैं उनके लिए दिल्ली में एक वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के सभी गांव कस्बे से मिट्टी दी जा रही है। इधर विद्यालय की छात्राओं ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने के अलावे स्कूल में सफाई अभियान भी चलाया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों से घर घर से मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली भेजने की अपील की। दिल्ली में जो वाटिका का निर्माण हो रहा है सो हमारे देश के जो जवानों हैं शहीद हो रहे हैं, सो हमारा भी अपील है कि घर घर गांव से मिट्टी लाकर वहाँ पे मिलाया जाए। दिल्ली में जो बागीचा का निर्माण हो रहा है वो हमारे जवानों शहीदों की याद में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अमृत महोत्सव पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश, पोषण माह, स्वच्छता ही सेवा जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशवासी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस कड़ी में गिरिडीह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बच्चियों में खासा उत्साह देखा गया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने आज दुमका जिले के कई गांवों में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत घर घर से जाकर मिट्टी संग्रह की। इस अभियान में गांव के लोगों ने काफी दिलचस्पी भी दिखाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पहल की सराहना की। गिरिडीह पासपोर्ट सेवा केंद्र को आज से ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे आम लोगों को पासपोर्ट बनवाने में सुविधा होगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मनीता कुमारी ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गुमला पासपोर्ट सेवा केंद्र को जल्द ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रांची स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को नामकुम औद्योगिक क्षेत्र में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां लोगों को और अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी 15 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, जबकि 16वां केंद्र बहुत जल्द गोड्डा में खोला जाएगा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में नए निबंधन के लिए 3 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की स्वीकृति दी गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अल्ट्रासाउंड का जो क्लिनिक निबंधित नहीं है उस पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने ऐसे क्लिनिकों का निरीक्षण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मौजूदा वित्तीय वर्ष में जिला को प्राप्त लक्ष्य, विभिन्न बैंकों में ऑनलाइन आवेदन की स्थिति, बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की समीक्षा की गई। गुमला जिले के आवासीय विद्यालयों की 25 छात्राओं को आज एक्सपोजर टूर पर चेन्नई के हरिकोटा स्थित इसरो के लिए रवाना किया गया। इस टूर के माध्यम से छात्राओं को इसरो द्वारा हाल में किए गए चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के संबंध में रूबरू होने का मौका मिलेगा। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में 10 लाख रुपए के 115 किलो गांजा के साथ
3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुपुखिया भी शामिल हैं। पतरातू के एसडीपीओ बीरेंद्र चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इन तस्करों को भुरकुंडा के सुंदरनगर से गिरफ्तार किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस पर रामगढ़ के पतरातू डैम में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने विश्व पर्यटन दिवस पर झारखंड वासियों से पतरातू की प्राकृतिक छटा का लुत्फ उठाने की अपील की है। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित लेक रिजॉर्ट में आज विश्व पर्यटन दिवस पर सैलानियों की भीड़ देखी गई। यहां बोटिंग करने के लिए झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आए हैं। उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि पतरातू में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहां एडवेंचर टूरिज्म ही नहीं बल्कि रिलीजियस टूरिज्म भी काफी प्रसिद्ध है। हमारे एडवेंचरस टूरिज्म में पतरातू लेक जो है उसमें वाटर स्पोर्ट्स हैं, झील का भी अपना एक अलग आनंद है उसमें बोटिंग का। उसके अलावा हमारे यहाँ पे पलामी झरना है, नीमी झरना है, कई एडवेंचरस ट्रैक भी हैं हमारे। ये काफ़ी दर्शनीय चीज़ें हैं रामगढ़ में और सभी जो पर्यटक हैं उनका स्वागत करते हैं और हम इंटरनल टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। पतरातू लेक रिसोर्ट घूमने आए ऋषिकेश सिंह बताते हैं कि यहाँ की सुंदर वादियां कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यहाँ झारखंड ही नहीं पड़ोसी राज्यों के भी पर्यटक पहुंचे हैं। इस पतरातू लेक में लोग पूरे झारखंड प्रदेश बल्कि और विदेश से भी लोग आने लगे हैं। यहाँ के जो मोटर बाइक और जो नाव है, नौका विहार करने आते हैं। नए नए सब पशु पक्षी भी आ रहे हैं। पतरातू लेक रिसोर्ट पहुंचे एक पर्यटक बताते हैं कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। लोग दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक जाते हैं, वहां के पहाड़ और वादियों को देखते हैं, लेकिन यहाँ आने पर उन जगहों से ये जगह किसी भी मायने में कम नहीं है। यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मतलब हम लोग दार्जिलिंग, गैंगटॉक, सिक्किम जाते हैं, वहाँ पर मतलब पहाड़ वादियाँ देखते हैं। अगर हम यहाँ भी आए तो यहाँ पर मतलब वाकई वहाँ से कम नहीं है यहाँ पर। धनबाद से पतरातू लेक रिसोर्ट पहुंची एक महिला पर्यटक बताती हैं कि हम लोग धनबाद से पतरातू लेक सिर्फ बोटिंग के लिए ही आए हैं। वेदर है आज का, हम लोग बोटिंग के लिए आए स्पेशली धनबाद से एंड बहुत ही सुंदर वेदर है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पतरातू में सैलानियों की और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने झारखंड सहित देश भर के 51,000 कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। दिल्ली में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले को संबोधित करते हुए युवाओं का बढ़ाया हौसला। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने डुमरी की नवनिर्वाचित विधायक बेबी देवी को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने निरसा में संकल्प सभा को किया संबोधित। राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा बेखौफ हो गए हैं अपराधी, पुलिस नहीं कर रही कर्तव्यों का निर्वाह। और राज्य में अगले कुछ दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की होगी बारिश। 30 सितंबर के बाद तेज होगी बारिश की रफ्तार। वज्रपात की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।